अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने हम सब को जुमा के मुबारक दिन में थोड़ी देर के लिए अपने घर में यानी मस्जिद में जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। और मेरे भाइयों, हदीस शरीफ में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इरशाद अली है, जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी होती है, उस घड़ी में कोई बंदा अपने परवरदिगार आलम से जो भी सवाल करें अल्लाह पाक उसके सवाल को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह तूने अपने फ़ज़ल करम से जैसे हमें मस्जिद में जमा फरमाया, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह हम सब को जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमाए। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे उम्मतियों जुमा का दिन ईदुल फितर और ईदुल अज़हा से भी बढ़कर हैं, यानी रमज़ान के बाद जो ईद आती है उस ईद को ईदुल फितर कहते हैं और बकरा ईद को ईदुल अज़हा कहते हैं। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया जुमा का दिन ईदुल फितर और ईदुल अज़हा से भी बढ़कर है। और एक हदीस में बयान फरमाया, हदीस के बयान करने वाले हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे उम्मतियों जितना हो सके जुमा के दिन भलाई के काम ज़्यादा करते रहो, नेकी के काम ज़्यादा करते रहो, खैर के काम ज़्यादा करते रहो, इसलिए कि जुमा के दिन नेक अमाल का सवाब बढ़ा दिया जाता है। हदीस शरीफ में बयान फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस के बयान करने वाले हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के दिन की 2 रकात नमाज बाकी दिनों की 1000 रकात नमाज से अफजल है। एक आदमी बाकी दिनों में 1000 रकात नमाज पढ़ता है और एक आदमी सिर्फ जुमा के दिन 2 रकात नमाज पढ़ता है, तो जुमा के दिन की 2 रकात नमाज बाकी दिनों की 1000 रकात नमाज से अफजल है। और हदीस शरीफ में बयान फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जुमा के दिन की एक तस्बीह बाकी दिनों की 1000 तस्बीह से अफजल है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको जुमा के मुबारक दिन की भी कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए और ज़िंदगी की हर घड़ी की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। लेकिन मेरे भाइयों, जुमा का मुबारक दिन है, मुख्तसर सा वक्त है, कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं, मुझे कुछ मुख्तसर बातें आपकी खिदमत में रखनी है। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हम सब के दिल की ये चाहत है, हम सब के दिल की ये तमन्ना है कि हमारी ज़िंदगियों में सुकून हो, बोलो है कि नहीं। और हम सब ये चाहते हैं कि हमारा हर आने वाला दिन जाने वाले दिनों से बेहतर बन जाए और अल्लाह से ऐसी इज़्ज़त मांगनी चाहिए जिसके
जिसके बाद कभी ज़िल्लत ना हो। अल्लाह से ऐसी मालदारी मांगनी चाहिए जिसके बाद कभी गुर्बत ना हो। अल्लाह से ऐसी खुशहाली मांगनी चाहिए जिसके बाद कभी तंगहाली ना हो। लेकिन इस वक्त हमने दुनिया का हाल देखा है। 2020 गुजर चुका, 2021 गुजरने को है, 2021 गुजर चुका, 2022 गुजरने को है। मालूम नहीं आगे क्या होने वाला है। और हम सबका ये अकीदा होना चाहिए, हम सबका ये ईमान होना चाहिए, आज तक जो कुछ हुआ, बोलो किसने किया? अरे बोलो ना, किसने किया? अल्लाह ने किया। अभी जो कुछ हो रहा है कौन कर रहा है? हमारा पैदा करने वाला अल्लाह ही कर रहा है। और आइंदा जो कुछ होने वाला है वो भी कौन करने वाला है? हमारा पैदा करने वाला अल्लाह ही करने वाला है। और सब कुछ करने धरने वाली ज़ात किसकी है? एक अल्लाह ही की। अल्लाह कुरान करीम में हमें समझा रहे हैं, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। अल्लाह फरमाते जिसे मैं माल देना चाहूँ, जिसे हुकूमत देना चाहूँ, उसे कोई छीन नहीं सकता, और जिसे छीनना चाहूँ उसे कोई दे नहीं सकता। और आगे अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं, वतुइज़्ज़ु मन तशाउ वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह फरमाते इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक मैं ही हूँ। जिसके बारे में मैं इज़्ज़त का फ़ैसला कर दूँ, सारी दुनिया की ताकत मिलकर उसे जलील करना चाहे नहीं कर सकती है। और जिसे मैं जलील करने का फैसला कर दूं, सारी दुनिया की ताकत मिलकर उसे इज्जत देना चाहे नहीं दे सकती है। इसलिए कि इज्जत और जिल्लत का मालिक बोलो कौन? एक अल्लाह ही है। बियदिकल खैर, सारी भलाइयाँ किसके हाथ में है? एक अल्लाह के हाथ में है। इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, और हर चीज़ पर कुदरत रखने वाली ज़ात किसकी है? एक अल्लाह ही की है। तूलिजुल लैल फिन नहारी व तूलिजुन नहार फिल लैल, रात को दिन में बदलने वाला भी अल्लाह, दिन को रात में बदलने वाला भी अल्लाह। व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, ज़िंदगी से मौत देने वाला भी अल्लाह और मौत से दोबारा ज़िंदगी देने वाला भी अल्लाह। व तरज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह फरमाते जिसे मैं चाहता हूँ बग़ैर हिसाब किताब के हलाल पाकीज़ा रोज़ी नसीब कर देता हूँ। तो बोलो रोज़ी देने वाला कौन? एक अल्लाह। सब कुछ करने धरने वाली ज़ात एक अल्लाह की है। लेकिन हम सब की ये चाहत है कि हमारी चाहत के मुताबिक अल्लाह पाक फ़ैसले फरमाए। बोलो हम सब की ये चाहत है कि हमारी चाहत के मुताबिक हम जैसा चाहते। हमने 2 रमज़ान अपनी ज़िंदगी में ऐसे गुजारे हैं कि हम मस्जिद का दरवाज़ा देखना चाहते थे, उसके बावजूद मस्जिद का दरवाज़ा न देख सके। अरे हम मस्जिद में अल्लाह की इबादत करना चाहते थे, अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल करना चाहते थे, उसके बावजूद न कर सके। लेकिन एक बात याद रखो, मस्जिद अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर में किसी दुनिया वाले की हुकूमत नहीं चलती है। मस्जिदें बंद होती हैं, बंद करने वाला बोलो कौन है? एक अल्लाह ही है। और मस्जिद अल्लाह का घर, हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब मेरा कोई उम्मती अल्लाह के घर की तरफ चलता है, हर कदम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। हर कदम पर उसके नामा अमल में नेकियां लिखी जाती है, दर्जात बुलंद किए जाते हैं। और हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी क्या फरमाते हैं? हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, जब मेरा कोई उम्मती मस्जिद में आ जाता है, वो अल्लाह का मेहमान बन जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद उसके मेज़बान होते हैं। लेकिन इस वक्त दुनिया की ज़िंदगी में हम परेशानियों का सामना कर रहे हैं, हम दुख उठा रहे हैं। हकीकत ये है, ये परेशानियाँ, ये दुख, ये तकलीफ़ें हमारे अमाल का नतीजा है। अरे हमने दुनिया से किसी को मामूली बुखार में जाते हुए देखा, हालांकि सोचा तक नहीं था। मामूली बुखार था, दुनिया से चला गया। अरे कोई मामूली सर्दी में दुनिया से चला गया, कोई मामूली खांसी में दुनिया से चला गया, हालांकि सोचा तक नहीं था। इतने हालात बिगड़ते हुए हमने अपनी आंखों से देखे। अरे किसी का कारोबार तबाह बर्बाद हो चुका, कोई कर्ज में डूब चुका, कोई बीमारियों का शिकार हो चुका। दुनिया की ज़िंदगी में तरह तरह की तकलीफ़ों का सामना किया है, तरह तरह की मुसीबतों का सामना किया है। इतनी मुसीबतें, इतनी तकलीफ़ें
उठाने के बावजूद मुसलमानों का हाल ये है कि हम फजर की नमाज में किसी मुसलमान के महल्ले से गुजरते हैं तो ये फ़ैसला बड़ा मुश्किल मालूम होता है कि हम किसी मुसलमान के महल्ले से गुजरे हैं या किसी गैर के महल्ले से गुजरे हैं। अब हम मामूल के मुताबिक इंशाअल्लाह हमारी मस्जिद में अज़ान भी होगी। मैं बात क्या कह रहा था कि हम सब की ये चाहत है, हम सब की ये तमन्ना है कि हमारी ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान हो। ज़िंदगी में किसी किस्म का हमें टेंशन का सामना न करना पड़े, किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। हर आने वाला दिन जाने वाले दिनों से बेहतर बन जाए। लेकिन हकीकत ये है हम दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में परेशान हुए हैं। परेशानियाँ हमारे अमाल के नतीजे में हैं। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते मा असौबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयाफु अन कसीर। अल्लाह फरमाते मेरे बंदो, दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में जितनी परेशानियों का तुम सामना कर रहे हो, जितनी तकलीफ़ें तुमने अपनी आँखों से देखी है, मुसीबतों का सामना किया है, हकीकत ये है कि ये परेशानियाँ तुम्हारे अमाल का नतीजा है। तुम ज़मीन पर जैसे अमाल करते हो, अल्लाह पाक आसमान से वैसे ही फ़ैसले नादिल करता है। हालांकि हमारा अल्लाह हमसे मोहब्बत करने वाला है, 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान करीम रहीम अल्लाह। और आज मुबारक रात है, मुबारक रात में तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद ऐलान करने वाले हैं, मेरे बंदे जिसने सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी है, जिसने सारी ज़िंदगी में मेरी नाफरमानियाँ की हैं, आज वो मुझसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगे, मैं उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर दूँगा। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब कोई मोमिन बंदा ज़मीन पर रहकर अल्लाह की नाफरमानी करता है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाओं को सुनता है, उसके बावजूद उसके कदम मस्जिद की तरफ नहीं चलते हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदाओं को सुनता है, उसके बावजूद वो फजर की नमाज के लिए अपनी नींद को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं। अरे दुकान पर बैठकर तिजारत करता है लेकिन सच बोलने को तैयार नहीं, ज़ुबान से गलत बात बोलता रहता है, अपनी ज़ुबान से भलाई की बात कहने को तैयार नहीं, आंखें गलत देखने से बाज नहीं आती, कान गलत सुनने से बाज नहीं आते। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ज़मीन अल्लाह से कहती है अल्लाह ये तेरा बंदा, तूने उसके साथ एहसान का मामला किया, करम का मामला किया, हज़ारों नेमतों से तूने नवाजा, इन तउद्दू नेमतुल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह फरमाते मेरे बंदो, मेरी तरफ से मिलने वाली नेमतों को तुम गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते, शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। जैसे आसमान का एक एक सितारा अल्लाह की नेमत है, कोई सितारे को गिनना चाहे तो नहीं गिन सकता। बारिश का एक एक कतरा अल्लाह की नेमत है, कोई बारिश के कतरात को गिनना चाहे तो नहीं गिन सकता। मिट्टी का एक एक ज़र्रा अल्लाह की नेमत है, कोई मिट्टी के ज़र्रात को गिनना चाहे तो नहीं गिन सकता। हमारे जिस्म का, हमारी बॉडी का एक एक बाल अल्लाह की नेमत है, कोई जिस्म के बालों को, कोई बॉडी के बालों को गिनना चाहे तो नहीं गिन सकता। हमारी हर सांस का आना और सांस का जाना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, कोई सांस के आने जाने को गिनना चाहे तो नहीं गिन सकता। अल-गर्ज़, अल्लाह ने हम पर बेशुमार एहसानात किए हैं, बेशुमार नेमतों से नवाजा है, और तमाम नेमतों में सबसे अजीम नेमत अल्लाह पाक ने हमें ईमान की दौलत से मालामाल फरमाया और हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। अब वो ज़मीन कहती है अल्लाह तूने उसे हज़ारों नेमतों से नवाजा, उसके बावजूद ये तेरी नाफरमानी करता रहता है, उसके बावजूद ये तुझे राज़ी करने वाले अमाल करने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह इजाज़त दे दे मैं इसे निगल जाऊं, मैं इसे ख़त्म कर दूं, इसे ज़मीन में डसा दिया जाए। अल्लाह फरमाते ज़मीन बंदा तेरा है या बंदा मेरा? ज़मीन कहती है अल्लाह बंदा तो तेरा है, पैदा तूने ही किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ज़मीन फिर मेरे बंदे को मेरे हवाले कर दो, मैं उसकी तौबा का इंतज़ार करता हूँ। एक मरतबा मुझसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगेगा, अगरचे ज़िंदगी गुनाहों में गुजर गई, नाफरमानियों में गुजर गई, अल्लाह को नाराज़ करने में गुजर गई, लेकिन एक मरतबा सच्चे दिल से कह देगा अल्लाह मैंने ज़िंदगी भर गुनाह करता रहा, मैं ज़िंदगी
पर तेरी नाफरमानी करता रहा, आज मैं तुझसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह आसमान पर फैसला फरमा लेंगे, मेरे बंदे मैंने तुझे माफ़ भी कर दिया और ऐसा माफ़ किया है, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, जैसा कि तूने गुनाह किया ही नहीं था। तो मेरे प्यारों, हम परेशान हुए हैं, हमने तकलीफ़ें उठाई हमारे अमाल की वजह से, वरना अल्लाह तो करीम है, अल्लाह तो रहीम है। इसीलिए बहुत अच्छी बात कही है, तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना। आज दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में लोग कहते हैं, कोई कहता है मुझे अपने कारोबार की तंगी ने परेशान कर दिया, कोई कहता है मैं कर्ज़ में डूब चुका हूँ, कर्ज़ अदा करने की मुझ में ताकत नहीं है, मैं परेशान हो चुका हूँ, कोई कहता है मुझे अपनी बीवी बच्चों ने परेशान किया है, कोई कहता है मुझे अपने पड़ोसियों ने परेशान किया है, कोई कहता है मुझे फ़ुला ने परेशान किया है, फ़ुला ने परेशान किया है। लेकिन हकीकत ये है, किसी को किसी ने परेशान नहीं किया होता, हर एक को उसके अमाल ने परेशान किया हुआ होता है। तेरे अमाल से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं मुश्किल का आसा होना। पूरे आलम पे हुकूमत हो तेरी ए मुस्लिम, पूरे आलम पे हुकूमत हो तेरी ए मुस्लिम, तू समझ जाए अगर अपना मुसलमान होना। हमने अपने मुसलमान होने को भुला दिया कि मुसलमान की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए थी, मुसलमान के अखलाक कैसे होने चाहिए थे, मुसलमान का किरदार कैसा होना चाहिए था, मुसलमान का अपने माँ बाप के साथ क्या सलूक होना चाहिए था, मुसलमान का अपने रिश्तेदारों के साथ क्या सलूक होना चाहिए था, मुसलमान का अपने पड़ोसियों के साथ क्या सलूक होना चाहिए था। हम अपने मुसलमान होने को भूले, जिसके नतीजे में हमने परेशानियों का सामना किया है। लेकिन हम सब की ये चाहत है कि हमारी चाहत के मुताबिक अल्लाह के फैसले हो। बोलो है कि नहीं हम सब की ये चाहत। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते मेरा बंदा तू कुछ चाहता है मैं कुछ चाहता हूँ, हम कुछ चाहते हैं हमारा पैदा करने वाला अल्लाह कुछ चाहता है। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा तू कुछ चाहता है मैं कुछ चाहता हूँ, होता तो वही है जो मैं चाहता हूँ। हम जो चाहते वो नहीं होता, अल्लाह जो चाहते हैं वही होता है। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा तू कुछ चाहता है मैं कुछ चाहता हूँ, होता तो वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वो करके देख जो मैं चाहता हूँ, फिर वो होगा जो तू चाहता है। अगर हम अपनी चाहत को अल्लाह की चाहत के मुताबिक अल्लाह की चाहत पर कुर्बान करेंगे तो अल्लाह पाक फैसले भी हमारी चाहत के मुताबिक करेगा इंशाअल्लाह। लेकिन सूरत वालों, जुमा का मुबारक दिन है, शबे बरात पर भी आपने बहुत कुछ सुना होगा, नमाज़ों पर भी आपने बहुत कुछ सुना होगा, रमज़ान के रोज़ों पर भी आपने बहुत कुछ सुना होगा। बस सुनना तो हमारा बहुत सी मर्तबा होता है, अल्लाह पाक ज़िंदगियों में अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। लेकिन आज मुझे एक ज़बरदस्त अमल आपको बतलाना है। इस अमल को करने की बरकत से अल्लाह पाक ज़िंदगियों की तमाम उलझनों को ख़त्म फरमा देगा। और ये अमल मैं अपनी तरफ से नहीं बतलाता, हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनसे बढ़कर दुनिया में कोई सच्चा इंसान नहीं। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। अल्लाह फरमाते मेरे महबूब कभी अपनी मर्ज़ी से नहीं बोलते थे, मेरे महबूब कभी अपनी मर्ज़ी से बात नहीं करते थे, मेरे महबूब जो भी बोलते थे ज़ुबान मेरे महबूब की हुआ करती थी, कलाम तो ख़ुद रब्बुल आलमीन का होता था। हमारे नबी ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से ये अमल हमें बतलाया है। इस अमल को करने की बरकत से अल्लाह पाक ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान और हर आने वाला दिन जाने वाले दिनों से बेहतर बनेगा इंशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है। देखो ये शाबान का मुबारक महीना है, अल्लाह से दिल से दुआ कर लो। हमारे नबी ने फरमाया शाबान मेरा महीना, और शाबान के महीने को दूसरे महीनों पर ऐसी फजीलत हासिल है जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन को तमाम, जैसे
हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम के तमाम अंबिया किराम पर फजीलत हासिल है। और हमारे नबी ने फरमाया व रमज़ान व शहरुल्लाह, रमज़ान अल्लाह का महीना, रमज़ान के महीने को दूसरे महीनों पर ऐसी फजीलत हासिल है जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन को तमाम मखलूक पर फजीलत हासिल है। लेकिन मेरे प्यारो, अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको ये मुबारक महीनों की भी कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। हदीस शरीफ में मौजूद है, ये जुमा के मुबारक दिन में, मुबारक महीने में अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हर एक के लिए मदीना जाना आसान फरमाए। अल्लाह हर एक को मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़री इखलास, लिल्लाहियत और अदब के साथ नसीब फरमाए। हदीस शरीफ में मौजूद मदीनतुल मुनव्वरा में एक सहाबी सख्त बीमार, और बीमारी ऐसी कि पूरा बदन लकड़ी की तरह सूख चुका है। खड़े होने की सहाबी में ताकत नहीं है, चलने की ताकत नहीं, बैठने की ताकत नहीं, पूरा जिस्म कमज़ोर हो चुका है। और मेरे भाइयों, जब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम ज़िंदगी को पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो ये फ़ैसला करने पर मजबूर होंगे, हमारे माँ बाप से भी ज़्यादा अगर हमसे कोई मोहब्बत करने वाला था तो वो हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। अब हमारे नबी को पता चला कि मदीनतुल मुनव्वरा में एक सहाबी सख्त बीमार, खड़े होने की ताकत नहीं, चलने की ताकत नहीं, बैठने की ताकत नहीं। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बीमार सहाबी का हाल मालूम करने के लिए तशरीफ़ लाए, खैर खैरियत को मालूम करने के लिए तशरीफ़ लाए। और ये भी हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जब हमारा कोई पड़ोसी बीमार हो, कोई रिश्तेदार बीमार हो, तो उसकी खैर खैरियत को मालूम किया जाए। बल्कि तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब मेरा कोई उम्मती किसी बीमार की इयादत के लिए या अपने मुसलमान भाई की मुलाकात के लिए, घर घर की मुलाकातें मामूली मुलाकात नहीं है, किसी बीमार की इयादत के लिए या अपने मुसलमान भाई की मुलाकात के लिए निकलता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके पीछे एक फ़रिश्ता लगा देते हैं और वो फ़रिश्ता पुकार पुकार कर कहता है, तुम कितने बाबरकत हो, तुम्हारा चलना कितना बाबरकत है, यकीनन तुमने अपना ठिकाना जन्नत में बना लिया। ये तो तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद, लेकिन इब्ने माजा शरीफ में हदीस मौजूद है। हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरा कोई उम्मती किसी बीमार की इयादत के लिए अपने घर से निकलता है, आसमान से एक फ़रिश्ता पुकारता है, तुम खुश रहो, तुम खुश रहो, तुम खुश रहो। बोलो, जिसको खुश रहने की दुआ फ़रिश्ता देता हो, उसकी ज़िंदगी में कभी टेंशन आ सकते हैं, उसकी ज़िंदगी में कभी दुख आ सकते हैं। हालांकि फ़रिश्तों की जमात कभी भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करती। लेकिन मैं बात क्या कह रहा था, हमारे नबी वो बीमार सहाबी की इयादत के लिए, खैर खैरियत को मालूम करने के लिए तशरीफ़ लाए। अब हमारे नबी ने सहाबी से पूछा कि अल्लाह के बंदे, पूरा जिस्म लकड़ी की तरह सूख चुका है, कमज़ोर हो चुका है, इन बीमारी के दिनों में तुम अल्लाह से दुआ क्या मांगते हो, अल्लाह से सवाल क्या करते हो? और हम सबको ये मालूम होना चाहिए, बीमारी के दिनों में दुआएं कबूल होती हैं। जब कोई परेशानी आ जाए, दुख आ जाए, उस वक्त हम अल्लाह को पुकारेंगे, अल्लाह पाक हमारी पुकार को ज़रूर सुनने वाला है। और इब्ने माजा शरीफ में हदीस मौजूद, हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि उमर, जब कोई आदमी बीमार हो जाए तो उसको दुआओं के लिए कहो, इसलिए कि बीमार आदमी की दुआ फरिश्तों की दुआ की तरह कबूल होती है। अब हमारे नबी ने वो बीमार सहाबी से पूछा कि बीमारी के दिनों में तुम अल्लाह से दुआ क्या मांगते हो? तो अब सहाबी की दुआ सुनो, सहाबी क्या कह रहे हैं, अल्लाह के नबी, बस मैं अल्लाह से एक ही दुआ मांगता हूँ, इलाहुल आलमीन ये दुनिया की ज़िंदगी शॉर्ट ज़िंदगी, बोलो बेशक ख़त्म हो जाएगी, दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ये दुनिया की ज़िंदगी शॉर्ट ज़िंदगी है, ये दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। दुनिया की ज़िंदगी में जितनी तकलीफ़ें तू मुझे देना चाहता है दे दे, जितनी आजमाइशों में तू मुझे मुब्तला करना चाहता है कर ले, लेकिन आखिरत की तकलीफ़ से तू मुझे बचा लेना। दुआ भी कैसी प्यारी मांगी है कि अल्लाह ये दुनिया तो ख़त्म हो जाएगी और ख़त्म हो रही है, हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। अरे दुनिया की ज़िंदगी में कोई बीमार होता है तो हम संभल जाते कि नहीं संभल जाते कि फ़ुलानी बीमारी मुझे न लग जाए। कोई किसी परेशानी में मुब्तला होता है तो हम संभल जाते हैं कि फ़ुलानी परेशानी का सामना मुझे न करना पड़े, फ़ुलाने दुख का सामना मुझे न करना पड़े। इंसान संभल जा अब भी तू,
इंसान संभल जा अब भी तू, अल्लाह की नाफरमानी करते हुए संभल जा, अपनी ज़ुबान से किसी की बुराई करते हुए संभल जा, ज़ुबान से किसी पर इल्ज़ाम लगाते हुए संभल जा। अरे दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, दिलों में नफ़रत पालते हुए संभल जा, दिलों में दुश्मनियाँ रखते हुए संभल जा, आँखों से गलत देखते हुए संभल जा, कानों से गलत सुनते हुए संभल जा, नमाज़ों को छोड़ते हुए संभल जा, हाथों से नाजायज़ काम करते हुए संभल जा, पैरों से अल्लाह की नाफरमानी के रास्ते ऊपर जाते हुए संभल जा। इंसान संभल जा अब भी तू, इंसान संभल जा अब भी तू, मिट्टी में एक दिन जाना है, तेरे बड़े भी चले गए और तेरा भी नंबर आना है। जिस दुनिया की मोहब्बत में अल्लाह को नाराज़ करते हैं, जिस दुनिया की मोहब्बत में हम अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारते हैं, हकीकत ये है कि ये दुनिया तो एक दिन छोड़ देनी है, एक दिन आखिरत का सफ़र ज़रूर करना है। इसलिए बहुत अच्छी बात कही है, जाएगा जब जहाँ से, दुनिया से तो हर कोई जाएगा, जाएगा जब जहाँ से कोई न साथ होगा। अरे जिस माल को कमाने के चक्कर में नमाज़ों की कोई परवाह न की, नमाज़ों को सिर्फ जुमा के साथ ख़ास कर दिया, नमाज़ों को रमज़ान के साथ ख़ास कर दिया, हालांकि पैदा करने वाले अल्लाह ने हज़ारों नेमतें हमें रोज़ाना अता फरमाई हैं। अल्लाह ने नेमतें देने में सिर्फ जुमा के दिन को ख़ास नहीं किया, बल्कि हर वक्त अल्लाह की तरफ से इनामात की बारिश होती रही। हर वक्त अल्लाह पाक करम का, रहम का, आफियत का मामला करते रहे। लेकिन मुसलमानों का हाल ये है, इतने हालात हमने अपनी आंखों से देखे। हमारा पैदा करने वाला अल्लाह इतना करीम, इतना रहीम, अल्लाह के रहम को देखा, अल्लाह के करम को देखा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को देखा। उसके बावजूद मुसलमानों का हाल ये है कि सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए आए हैं तो जुमा के दिन आए हैं, बाकी दिनों में हमने क्या किया है? हम सिर्फ जुमा के मुसलमान हैं। अरे अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से माला माल फरमाया, मुसलमान के घर में पैदा फरमाए, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो क्या कहा, जाएगा जब जहाँ से कोई न साथ होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। अब सहाबी ने कह दिया, अल्लाह के नबी मैं अल्लाह से एक ही दुआ मांगता हूँ, ये दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, दुनिया की ज़िंदगी में जितनी तकलीफ़ें तू मुझे देना चाहता है दे दे, जितनी आजमाइशों में तू मुझे मुब्तला करना चाहता है कर ले, लेकिन आखिरत की तकलीफ़ से तू मुझे बचा लेना। लेकिन हदीस शरीफ में उलमा जानते हैं, हदीस शरीफ में मौजूद है, चूँकि सहाबी का ईमान है, आखिरत की तकलीफ़ के मुकाबले में दुनिया की कोई तकलीफ़ नहीं, आखिरत की राहत के मुकाबले में दुनिया की कोई राहत नहीं। लेकिन हदीस शरीफ में मौजूद है, हमारे नबी ने सहाबी की ये बात सुनकर नाराज़गी का इजहार फरमाया और हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह के बंदे ऐसी दुआ मांगते हो? अरे ऐसी दुआ ना मांगो, इसलिए कि तुम दुनिया की तकलीफ़ को बर्दाश्त कर सकते नहीं हो। और जब दुनिया की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती, बोलो हम थोड़ी सी गर्मी को बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। थोड़ी सी सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जब दुनिया की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती तो बोलो आखिरत की तकलीफ़ बर्दाश्त होगी? अब हमारे नबी ने एक दुआ बतलाई है, बस वो दुआ बतला कर बात ख़त्म करेंगे। अल्लाह हम सबको दुआएं मांगने की तौफीक नसीब फरमाए। और मेरे प्यारों, हम सब का ये अक़ीदा होना चाहिए, हाकिम की हुकूमत में वो पावर नहीं जो पावर अल्लाह पाक ने दुआओं में रखा है, डॉक्टरों की दवाइयों में वो असर नहीं जो असर अल्लाह पाक ने दुआओं में रखा है, तबीबों की और हकीमों की हिकमत में वो असर नहीं जो असर अल्लाह पाक ने दुआओं में रखा है। और हदीस शरीफ में, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, अभी जो दुआ मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ, हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अगर कोई दुआ मांगी है तो यही दुआ मांगी है जो मैं अभी आपको बतलाने जा रहा हूँ। और इस दुआ को मांगने की बरकत से अल्लाह पाक कारोबार की तंगी को ख़त्म फरमा देंगे, हलाल पाकीदा रोज़ी नसीब फरमाएंगे। कर्ज़ में डूब चुके हैं, अल्लाह आफ़ियत के साथ कर्ज़ से नजात नसीब फरमाएंगे। घर में जवान बेटा है, घर में जवान बेटी है, लेकिन कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिलता, अल्लाह नेक साले जोड़े के फ़ैसले आसमानों से फरमाएंगे। अल गर्ज़, जितनी हमारी ज़रूरतें हैं, तमाम की तमाम ज़रूरतें अल्लाह पाक आफ़ियत के साथ हम सबको मुहैया फरमाएंगे। तो मांगेंगे इंशाअल्लाह वो दुआ कोई मुश्किल नहीं, कुरान करीम के दूसरे पारे में मौजूद है। बोलो कौन सा पारा?
दूसरा पारा, अगर अक्सर को याद होगी, याद नहीं है तो कुरान करीम के दूसरे पारे में से अपने इमाम साहब से पूछे कि कुरान करीम के दूसरे पारे में मौजूद है कौन सी दुआ है। रब्बना, याद है तो साथ में पढ़ो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना हसनतन व फिल आखिरति हसना हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अब दुआ के तर्जमे का इस्तिदार, इलाहुल आलमीन तू मेरी दुनिया बेहतर से बेहतर बना दे। हमारे नबी ने कैसी प्यारी दुआ साहबी को सिखलाई। बोलो, जिसकी खुद अल्लाह दुनिया बेहतर बनाए उसकी दुनिया को कोई उजाड़ सकता है? उसके कारोबार को कोई नुकसान पहुंचा सकता है? इसकी दुकान को कोई नुकसान पहुंचा सकता है? इसके बिजनेस पर कोई जादू कर सकता है? न कभी उसे जिन्नात परेशान कर सकता है? हरगिज़ नहीं। जिसकी दुनिया खुद अल्लाह ने बेहतर बनाने का फैसला कर लिया हो उसकी दुनिया की कोई ताकत नहीं उजाड़ सकती। चूँकि पहले दुनिया की ज़िंदगी, इसलिए हमारे नबी ने दुनिया की भलाई मांगी। फिर फरमाया वफिल आखिरति हसना, अल्लाह तो मेरी आखिरत भी बेहतर से बेहतर बना दे। क्या मतलब है? अल्लाह पाक ऐसे अमाल की तौफीक नसीब फरमाएगा जिन अमाल से आखिरत संवरती है, जिन अमाल से जन्नत संवरती है, जिन अमाल से नेक, जिन अमाल से आखिरत में कामयाबी मिलती है, मरने के बाद कामयाबी मिलती है। यानी गुनाहों से बचने की ताकत और नेक अमाल की तौफीक अल्लाह पाक हम सबको अपने फजल करम से नसीब फरमाएगा। वक़ीना अज़ाब अन्नार, अल्लाह तो मुझे जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद, हदीस के बयान करने वाले हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला फरमाते, वो बीमार साहबी जिनका पूरा बदन लकड़ी की तरह सूख चुका था, खड़े होने की ताकत नहीं, चलने की ताकत नहीं, बैठने की ताकत नहीं, इस दुआ को पढ़ने का एहतमाम किया। अल्लाह ने मुकम्मल शिफा नसीब फरमा दी, मुकम्मल तंदुरुस्ती नसीब फरमा दी। उलमा ने लिखा है कि जो आदमी लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो जाए, ऐसी बीमारी के डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, ऐसी बीमारी के तबीब व हकीम जवाब दे चुके हैं, वो इस दुआ को पढ़ने का एहतमाम करें, अल्लाह पाक उसके साथ आफियत का मामला फरमाएगा। अब आप लोगों का सवाल ये कि कितनी मरतबा पढ़ना, तो उसकी कोई तादाद फिक्स नहीं है, जितना चाहो। जैसे हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर की दवाई अपनी बीमारी के मुआफिक लेते हैं कि मुझे कितनी बीमारी है इतनी मुझे दवाई लेनी है। इसी तरीके से हमें कितनी दुनिया की बेहतर बनाने की ज़रूरत है, कितना हमें आखिरत को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। 1 मरतबा पढ़ो, 2 मरतबा पढ़ो, 10 मरतबा पढ़ो, 100 मरतबा पढ़ो। और मेरे प्यारों में आखिर एक बात कहता हूँ, हमारे नबी से बढ़कर दुनिया में कोई सच्चा इंसान नहीं, आपकी बातों में कोई शक नहीं, लेकिन यकीन के साथ पढ़ोगे तो फ़ायदा होना ही होना है। लेकिन मैं अल्लाह के घर में बैठकर कहूँ तो गलत नहीं, अगर हम बग़ैर यकीन के पढ़ेंगे, सिर्फ तजर्बे के तौर पर कि लाओ मौलाना के बयान में सुना था, ट्राई तो कर ले, कि ट्राई करने पर मिलता है कि नहीं मिलता, तो यकीनन हमारी ट्राई भी गलत साबित नहीं होगी, बल्कि ज़रूर अल्लाह पाक अपने फजल करम से हम सबको नसीब फरमाएंगे। तो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इस दुआ को पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक हम सब के लिए आफ़ियत का मामला फरमाएगा। लेकिन सारे वजीफ़े बाद में हैं, 5 वक्त की नमाज पहले हैं। सारे वजीफ़े बाद में हैं, 5 वक्त की नमाज पहले हैं। तो आज से सूरत वालों ये तय कर लो, शाबान की मुबारक रात भी आने वाली है। आज की रात शाबान की 15वीं रात है। हम 5 वक्त की नमाज का ज़रूर एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। देखो, हम नमाज़ों से दूर होते हैं, अल्लाह पाक अपने घर के दरवाजे बंद कर देते हैं। हम ऐसे नमाज के पाबंद हो जाएँ, अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है नमाज के पाबंद होने की बरकत से अल्लाह पाक रिज़्क़ में बरकत नसीब फरमाएगा, ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान नसीब फरमाएगा। तो वजीफ़े तमाम के तमाम बात के हैं, 5 वक्त की नमाज पहली है। अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज का एहतमाम की भी तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। जुमा का मुबारक दिन हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सनातम पर इतने हैं कि इनको गिनना चाहे तो गिन न सके, शुमार करना चाहे तो शुमार न कर सके। तो जितना भी दुरूद पाक की कसरत हो सके, दुरूद पाक की भी कसरत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।